कहानी की शुरुआत में हम एक जादूगर को देखते हैं जिसका नाम एलरिच था। एलरिच एक महान जादूगरों में से एक जादूगर था और उसके साथ एक गैलन नाम का शिष्य काम करता था। तभी वहां पे कुछ लोगों का ग्रुप जादूगर से मिलने के लिए आता है। जादूगर का सेवक उन ग्रुप के लोगों से मिलता है और उन्हें जादूगर से मिलने के लिए मना कर देता है। लेकिन ग्रुप के लोग ठान लेते हैं कि वो बिना जादूगर से मिले यहाँ से वापस नहीं जाएंगे क्योंकि वे बहुत दूर से आए हैं। बेलेरियन नाम का लड़का उस ग्रुप का नेता था जो कि छत की खिड़की में गैलन को देखता है। तभी गैलन अपने गुरुजी के पास गया और उनसे बोला कि वे लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। तभी जादूगर गैलन से बताते हैं कि मैं जानता हूँ कि वे मुझसे मिलना चाहते हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि वे बहुत भयानक समस्या लेकर आए हैं। और इसी बातचीत के दौरान जादूगर गैलन से अपनी मृत्यु का दावा भी करते हैं। तभी ग्रुप के लोगों को अंदर बुलाया जाता है और जादूगर उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जादूगर अपने जादू का प्रयोग करते हुए उन ग्रुप के लोगों से मिलने आते हैं। तभी ग्रुप का सदस्य बेलेरियन जादूगर से बताता है कि वे बहुत दूर के गांव उरलैंड से आए हैं। बेलेरियन जादूगर को एक पट्टा दिखाता है जो कि एक ड्रैगन का था। बेलेरियन जादूगर के सामने उस बात को एक्सप्लेन करता है कि उनके गांव पर एक ड्रैगन ने कब्जा कर लिया है और उरलैंड के राजा ने उस ड्रैगन के साथ एक समझौता कर लिया है। वो हर रोज उरलैंड की एक कुंवारी लड़की को ड्रैगन के पास भेजता है और ये सौदा ड्रैगन को भी मंजूर है। इसके बदले में ड्रैगन उस गांव की सुरक्षा करता है। बेलेरियन का कहना था कि धीरे धीरे उस गांव की लड़कियां खत्म हो रही हैं, इसीलिए वो जादूगर से चाहता है कि उनके गांव जाकर वो उस ड्रैगन को मार दे। तभी जादूगर बेलेरियन से कहता है कि मेरे अलावा और भी कई जादूगर हैं जिनसे तुम ये ड्रैगन वाला काम करवा सकते हो। लेकिन बेलेरियन कहता है कि वो पहले ही सभी जादूगरों के पास जा चुका है और अब बस एलरिच नाम का जादूगर ही जिंदा बचा है। इतनी बात सुनने के बाद जादूगर बेलेरियन के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। गांव के सभी लोग ये बात जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी जादूगर हॉज और गैलन को अपना अपना सामान बांधने के लिए कहता है। जादूगर जैसे ही गांव के लोगों के साथ चलना प्रारंभ करते हैं तभी वहां पर उरलैंड का मंत्री आ जाता है और वो जादूगर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये जादूगर हमें ड्रैगन से मुक्ति दिला पाएगा। इसीलिए मंत्री गांव वालों के सामने जादूगर से कहता है कि इस जादूगर को उरलैंड जाने से पहले कुछ परीक्षा देनी होगी, यानी कि जादूगर को मंत्री को हराना होगा, तभी वो मान सकेगा कि वो जादूगर ड्रैगन को मार सकता है। जादूगर मंत्री की बात सुनकर उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बाकी गैलन और हॉज ये सब करने के लिए मना करते हैं। तभी जादूगर गैलन को एक चाकू लेने के लिए अपने घर में भेजता है और खिड़की की मदद से वो चाकू मंगवा लेता है। वो चाकू मंगाने के बाद उस चाकू को वो मंत्री को दे देता है और उसे वो अपने सीने में मारने के लिए बोलता है और मंत्री से दावा करता है कि तुम इस चाकू से उसको नहीं मार सकते। गैलन ये देखकर डर जाता है और जादूगर को बचाने के लिए नीचे आने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे आने से पहले घर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। मंत्री जादूगर के सीने में चाकू को मार देता है जिससे जादूगर की मौत वहीं पर हो जाती है। गैलन को भी ये पता लग जाता है कि जादूगर की मौत हो चुकी है। घर की ओर देखते हुए जादूगर नीचे गिर जाता है और दोबारा से घर के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। गैलन ये देखकर पूरी तरह से अचंभित हो गया था। जादूगर के मरने के बाद गांव वाले अपने गांव की ओर वापस लौटने लगते हैं क्योंकि उनकी उम्मीद अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। तभी हॉज अपने जादूगर की हड्डियों को एक बकेट में इकट्ठा करता है। इधर गैलन अपने जादूगर की चीज़ों को इकट्ठा करने लगता है और अपने जादूगर के ताबीज को वो एक बक्से में रख देता है। जैसे ही गैलन दूसरे काम में लगता है तो जादूगर का ताबीज उसके ठीक सामने आ जाता है। ये देखकर गैलन अचंभित हो जाता है और दोबारा से उस ताबीज को उसी संदूक में रख देता है, लेकिन दोबारा देखता है कि वो ताबीज दोबारा से उसके सामने आ जाता है। ये देखकर गैलन अचंभित हो चुका था, इसलिए वो उस ताबीज को अपने गले में डाल लेता है। और अब गैलन को ऐसा लग रहा था कि वो जादूगर की तरह जादू कर सकता है। तभी रास्ते में हॉज गैलन से कहता है कि तुम जादूगर की जगह बिल्कुल नहीं ले सकते क्योंकि वो एक चुटकी में सारा काम हल कर देते थे। तभी गैलन अपने आप को हॉज के सामने साबित करने के लिए उसके ऊपर कुछ जादू करता है जिसे देखकर हॉज आश्चर्यचकित रह जाता है। तभी गैलन हॉज से कहता है कि अपने गुरुजी के मरने के बाद अब मैं ही उनकी जगह लेता हूँ। इधर गांव वाले सलाह मशवरा कर रहे थे कि अब उनकी उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी है।
तभी उनके सामने गैलन और हौज अचानक से प्रकट होते हैं। उन्हें इस तरह से प्रकट होता देखकर बेलेरियन पूरी तरह से अचंभित हो जाता है। तभी गैलन बेलेरियन से कहता है कि वो उनकी परेशानी को हल करने में उनकी मदद करने आए हैं। बेलेरियन ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब उन्हें एक नई उम्मीद की किरण मिल चुकी थी। तभी दूसरी तरफ उरलैंड के गांव को दिखाया जाता है, जहां एक लकड़ी की गाड़ी के ऊपर एक कुंवारी कन्या को बांध कर लाया जा रहा था। बहुत सारे लोग उस कुंवारी कन्या के चारों ओर चल रहे थे। तभी वे उस कुंवारी कन्या को एक लकड़ी की मदद से बांध देते हैं और अपने रीति रिवाज पूरे करने के बाद वो लड़की को ड्रैगन के लिए वहां पर अकेला छोड़ जाते हैं। उनके जाने के बाद लड़की अपनी जान बचाने के लिए वहां से छूटने की कोशिश करती है और बड़ी मुश्किल से वो अपने दोनों हाथों को जंजीर में से निकाल लेती है। लेकिन तभी अचानक से धरती को चीरते हुए ड्रैगन का प्रवेश होता है, जिसे देखकर लड़की अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है। दोस्तों, आगे की कहानी हम अगले पार्ट में देखेंगे। अगर आपको इस कहानी का अगला पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।